हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल सिविल्स फॉर श्योर। हम लोग जेपीएससी का झारखंड स्पेशल सीरीज एमसीक्यू के जरिए कवर कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा 10th वीडियो है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, कृषि और पशुपालन। बिना समय व्यतीत करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, झारखंड राज्य कृषि के अनुकूल नहीं है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है, पहला पठारी क्षेत्र है ये, दूसरा जंगल झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और भूमि भी पठार का रीजन है, तो भूमि उपजाऊ नहीं है। तो ये सारे के सारे आंसर सही होंगे, उपयुक्त सभी। झारखंड के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में खेती की जाती है? तो खेती यहाँ पे सिर्फ अप्रोक्स 1/5 मतलब 22% में ही सिर्फ खेती किया जाता है, बाकी 78% के आसपास में खेती नहीं की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य पर निर्भर करते हैं? यहाँ खेती बहुत नहीं होता है, लेकिन कृषि कार्य पर निर्भर बहुत लोग करते हैं। कितने प्रतिशत? 71% ऑफ द पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि स्थायी कृषि योग्य है? स्थायी कृषि योग्य कितने लाख भूमि है? स्थायी क्यों लगाया गया है? क्योंकि कृषि पहले भी होती थी, लेकिन स्लैश एंड बर्न वाला टेक्निक पे होता था, नोमैड टेक्निक पे होता था। स्थायी पूछा जा रहा है, मतलब परमानेंट सेटलमेंट के जरिए पे, जहाँ पे हमेशा कृषि होती है। ये सिर्फ 18.40% है ऑफ टोटल एरिया। सिर्फ 18% पे स्थायी खेती होती है। ओके, झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पड़ती है? कितने प्रतिशत भूमि पड़ती है? 25%। 1/4 भाग झारखंड का पड़ती भूमि है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की मुख्य फसल है? भदई, अगहनी और रबी। ये तीनों यहाँ की मुख्य फसलें हैं, आपको याद रखना है। भदई, अगहनी और रबी सारे यहाँ की मुख्य फसलें हैं। नेक्स्ट, झारखंड में बोए गए कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग में धान की खेती की जाती है? तो यहाँ धान का खेती टोटल इरिगेटेड एरिया का 62%, टोटल इरिगेटेड एरिया का राइस कल्टीवेशन जो होता है वो 62% एरिया में होता है। झारखंड में कितने प्रतिशत जोते सीमांत 1 हेक्टेयर से भी कम है? मतलब छोटे वाले, छोटे जुताई जहाँ पे होती है, छोटी किसानी जहाँ पे होती है, तो वो ज्यादातर एरिया है। 69% जो होते हैं, 69% वो 1 हेक्टेयर से कम वाले जोते हैं। झारखंड में कितने प्रतिशत जोते छोटी श्रेणी की है? तो कितनी है? 15.53%। ठीक है, छोटी श्रेणी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएं। 1 हेक्टेयर से कम वाले को छोटी श्रेणी में नहीं बोलते। 1 हेक्टेयर से कम वाले का जो है वो 69% है, लेकिन इसमें जो छोटी श्रेणी है उसका सिर्फ 15.53% है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में किए जाने वाली खेती की विशेषता है? यहाँ 2-3 फसलें वाली जमीन बहुत कम है, बिल्कुल सही। अनफर्टाइल लैंड ज़्यादा है। बहुत सारी जमीन 2, 3 या 4 वर्ष पड़ती रहने के बाद बोने योग्य होती है, ये भी सही। ज़्यादातर एरिया यहाँ का पड़ती है। यहाँ गेहूं की पैदावार काफ़ी कम है, ये भी सही है। ठीक है, तो सारे सही है। नेक्स्ट, झारखंड में कितने प्रतिशत सीमांत और छोटे किसान हैं? कितने प्रतिशत हैं? 83% जो फार्मर्स हैं यहाँ पे सीमांत और छोटे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉलर मार्जिनल फार्मर्स। कितने प्रतिशत हैं? 83%। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख नकदी फसल है? तो नकदी फसल प्रमुख जो है यहाँ का सब्जी होता है। ओके, झारखंड में स्थानीय कृषि का क्या नाम है? स्थानीय कृषि को वहाँ क्या बोलते हैं? खल्लू कृषि। ठीक है, खल्लू एग्रीकल्चर। तो वहाँ की स्थानीय कृषि को क्या नाम दिया गया है? खल्लू कृषि। झारखंड में कुल कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है? कितना है? 38 लाख। 48 लाख हेक्टेयर जो है वो एग्रीकल्चर यहाँ पे किया जा सकता है। झारखंड में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन क्या है? तो कुआं, डैम नहीं, कुआं। सबसे ज्यादा वहां पे सिंचाई जो होती है वो कुआं के माध्यम से होता है। झारखंड में कुल सिंचित भूमि कितने लाख हेक्टेयर है? टोटल इरिगेटेड एरिया
टोटल इरिगेटेड एरिया कितना है? 1.57 लाख हेक्टेयर। ठीक है। टोटल एग्रीकल्चर एरिया कितना है? 38 लाख हेक्टेयर। तो 38 लाख में सिर्फ 1.5 लाख जो है वो इरिगेटेड है, बाकी कुआं से काम चल रहा है। झारखंड में कुल बोए गए क्षेत्र की सिंचित भूमि कितने प्रतिशत है? कुल बोए गए क्षेत्र की सिंचित भूमि कितने प्रतिशत है? तो वो है 8%। झारखंड की भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूमि के निचले भाग को डॉन लैंड बोलते हैं, बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा भी था। भूमि के ऊपरी भाग को तान बोलते हैं, ये भी सही है, हमने पहले भी वीडियो में देखा था। बस्तियों के निकट की भूमि को बारी लैंड बोलते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर हम लोग तीन के बारे में जाने, डॉन लैंड, तान लैंड और बारी लैंड। बारी लैंड किसे बोलते हैं? बस्तियों के निकट की भूमि को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बारी लैंड भूमि की विशेषता नहीं है? तो बारी लैंड बस्तियों के जो बगल में है, यह अधिक उपजाऊ होती है, अ, विशेषता नहीं है। ठीक है। ये अधिक उपजाऊ होती है, हाँ। या खाद तथा सिंचाई की सुविधा से युक्त होती है, हाँ। बगल में रहते हैं लोग तो बगल में जो है उसको उपजाऊ करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं और खाते पीते हैं। इसमें भदई तथा गर्मा दोनों फसलें उगाई जाती है, हम लोग फसलें देखे थे, भदई और गर्मा। तो हाँ, इसमें सबसे अधिक धान की खेती होती है, गलत। ठीक है, बाकी सब सही। धान की खेती वहां पे होती है जहाँ पे डैम वगैरह जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में उपजने वाली प्रमुख भदई फसल है? तो प्रमुख भदई फसल ये सारे हैं, धान, मकई और मडूंगा। भदई फसल मतलब क्या हो गया इंग्लिश में? खरीफ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में उपजने वाली रबी फसल है? तो रबी में गेहूं, जौ, सरसों, तीसी, तिल, रेंडी सभी होते हैं। यहाँ पे गेहूं थोड़ा कम होता है बस। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की महत्वपूर्ण अगहनी फसल है? तो महत्वपूर्ण अगहनी फसल है यहाँ का धान। झारखंड में उपजने वाली भदई फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह रांची तथा हजारीबाग की महत्वपूर्ण कृषि पैदावार है, हाँ सही है। ऊंचे भाग में मकई, मरुआ तथा सांवा का खेती किया जाता है। भदई वाले फसल में मकई, मरुआ और सांवा का, यह रांची तथा हजारीबाग एरिया में है। निचले भागों में भदई धान की मुख्य रूप से साठी, अवस तथा गच्छर की खेती की जाती है। तो भदई धान कौन कौन सा? साठी, अवस और गच्छर। ठीक है। ऊंचे भागों में, निचले भागों में मकई, मरुआ और सांवा का। किस एरिया में? ये रांची और हजारीबाग का पठार। चौथा प्रति कृषि भाग भदई में धान की खेती की जाती है, गलत है ये। बाकी सारे आंसर सही है, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट। झारखंड में उपजने वाली रबी फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी फसल अक्टूबर में बोई जाती है, सही है, ठंडा के समय। यह फसल की कटाई मार्च अप्रैल में होती है, ये भी सही है। पठारी क्षेत्र में रबी की फसल अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये गलत है। सारी फसल इंपॉर्टेंट है, तो ये गलत है। कौन सा कथन असत्य है? ये सी। झारखंड में उपजने वाली अगहनी फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस फसल की बुआई जून व जुलाई में होती है, अगहनी का ये है बात। ठीक है। कब होती है? जून और जुलाई में गर्मी के समय। कटाई दिसंबर में होती है। यह संपूर्ण झारखंड क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसल है। ठीक। इससे की खेती कृषि क्षेत्र के 30-40% भाग में होती है, ये गलत है। बाकी सारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में अगहनी फसल का महत्वपूर्ण क्षेत्र है? अगहनी क्षेत्र का महत्वपूर्ण अगहनी फसल का महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो पंच परगना का मैदान, चाईबासा साउथ में, कोयल नदी वेस्ट में, सारे। तो नॉर्थ नदी वेस्ट साइड ऑफ द झारखंड में अगहनी फसल होता है, और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाले साइड में हम लोग देखे थे भदई फसल होता है। ठीक है। झारखंड के कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग एक फसली है? टोटल एग्रीकल्चर एरिया का कितना प्रतिशत एक फसली है? 97% एरिया में सिर्फ एक फसल किया जा सकता है। ओके, तो अधिकतर लगभग लगभग सारे जगहों पे, तो सबसे ज्यादा 97%। झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत भूमि द्वितीय फसली है? तो सिर्फ 3%। 97% तो एक फसली है, तो बाकी 3%, 3.1 4 एग्जैक्ट
जो द्विफसली है। पलामू जिले की प्रमुख फसल कौन सी है? पलामू, जो कि आपका यहाँ पे पड़ता है झारखंड के नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ दलहन, राई, सरसों, जौ, जितना भी राबी क्रॉप्स है सभी यहाँ पे होते हैं, तो सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नागपुर पठारी में होता है नॉर्मली? खरीफ, हाँ, ये होता है रबी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी छोटानागपुर पठारी क्षेत्र की प्रमुख फसल है? छोटानागपुर प्लेट्यू के पास तिलहन, मक्का, ये दोनों होता है, तो उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से किसकी खेती संथाल परगना में नहीं होती? तो संथाल परगना में मसूर होता है, चाय नहीं होता, बाजरा होता है, मेस्ता होता है। झारखंड में गन्ने की खेती निम्नलिखित में से किस जिले में होती है? तो झारखंड में गन्ने की खेती बंगाल से जो टच है, सॉरी, नॉर्थ में पलामू, हजारीबाग और संथाल, ये तीनों जगह पर होता है गन्ना की खेती। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी खेती हजारीबाग जिले में नहीं होती? आलू होता है, तिल होता है, मड़ुआ होता है, चना नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसकी खेती रांची जिले में होती है? मड़ुआ, बाजरा और मेस्ता सभी होता है। झारखंड में कितनी सिंचाई परियोजनाएं निर्मित या निर्माणाधीन है? टोटल इरिगेशन प्रोजेक्ट कितना चल रहा है झारखंड में? 16। और 102 जो है, 16 चल रहा है और 102 बन रहा है। झारखंड में सतही जल उठाने के लिए कितनी प्रणालियां उपलब्ध हैं? कितनी प्रणालियां उपलब्ध है? 1,04,11 सतही जल उठाने के लिए 1,04,11 मशीन चलते रहते हैं। झारखंड में लगभग कितने कुएं हैं? तो 2,11,000, 2,11,066 इतने कुएं हैं झारखंड में। ओके। झारखंड में कितने शैलो ट्यूब हैं? 7,098। झारखंड में सतही जल की छोटी परियोजनाओं में से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है? छोटी सतही जल की छोटी परियोजनाओं से 2.62 लाख हेक्टेयर का, 2.5 लाख हेक्टेयर का भूमि का सिंचाई होता है। ये सतही जल परियोजना, सरफेस वाटर कार्यक्रम जो ये परियोजना है उससे। झारखंड में भूगर्भ जल से लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है? मतलब अंडरग्राउंड वाटर से कितना होता है? तो 1.90 लाख। 2.62 लाख किससे होता है? सरफेस वाटर से। सरफेस वाटर परियोजना से 1.90 अंडर वाटर। झारखंड में कुल लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो 11.46 इतने लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। होती है कि नहीं वो नहीं, सुविधा उपलब्ध है। कितना के लिए? 11.5 लाख हेक्टेयर। झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सुनिश्चित सिंचाई सुविधा संपन्न है? तो सिर्फ 1.5%। कुल कृषि योग्य भूमि का सिर्फ 1.5% जो है वहां पे सुनिश्चित सिंचाई सुविधा संपन्न है। झारखंड में लगभग कितने जलाशय हैं? तो झारखंड में 3,310 जलाशय हैं। 3,310। ओके। झारखंड में प्रति व्यक्ति पशुधन कितना है? तो एक। जानवर पर पीपल तो एक है यहाँ पे। झारखंड में गायों की संख्या कितनी है? 10,124। झारखंड में भैंसों की संख्या 2,143। गाय 5 गुना है लगभग। झारखंड में बकरियों की संख्या 13,173। कितना हजार? सब हजार में है। ठीक है ना? 2,143 हजार, 13,173 हजार। झारखंड में कुक्कुटों की संख्या कुल कितनी है? कुक्कुटों की संख्या 9,834 है। झारखंड में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? सर्वाधिक, भले भैंस बहुत कम है लेकिन सर्वाधिक दूध भैंस के द्वारा मिलता है, न कि गायों के द्वारा। ठीक है। भैंस है 2,143 हजार, गाय है 10,124 हजार। ठीक। झारखंड में भेड़ों की संख्या कितनी है टोटल? भेड़ों की संख्या टोटल है 1,213,000। That's all for today video. The next lecture we will discuss वन and राष्ट्रीय उद्यान, और till then
डिस्कस इट जल्दी जल्दी थोड़ा, ताकि हम लोग इसको बार बार रिवीजन कर सकें, और क्वेश्चंस यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके पेपर टू के निकल जाएंगे 80-85% क्वेश्चन। तो इसे बस बार बार आपको देखना है। टिल देन देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मोटिवेट अस। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।